स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। काल में आज हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक जिसका नाम है डिस्कशन एंड समरी ऑफ मैपिंग फॉर ईआर मॉडल कंस्ट्रक्ट्स। कल हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी एंटिटी रिलेशनशिप टाइप में कि मैपिंग कैसे की जाती है एंटिटीज और रिलेशनशिप के बीच में। उसके हम कुछ स्टेप्स पढ़े थे। लास्ट स्टेप जो हमने पढ़ा था वी डिस्कस अबाउट मैपिंग ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। आज एक बार इसका स्टेप 6 हमने जो कंप्लीट नहीं किया था, आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर ईच मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट A, create a new relation R. This relation R will include an attribute corresponding to A plus the primary key attribute K as a foreign key in R. एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। सपोज कोई एंटिटी है फोन, मोबाइल नंबर, नहीं कोई भी एंटिटी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है सर कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर एक एट्रीब्यूट है, तो कॉन्टैक्ट नंबर उसके घर का भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स का हो सकता है, उसका अपना पर्सनल हो सकता है, उसका मोबाइल हो सकता है, उसका लैंडलाइन हो सकता है। तो इसी कॉन्टैक्ट नंबर के अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, मोबाइल, लैंडलाइन नंबर, राइट, या होम नंबर, वर्क नंबर, ऑफिस नंबर। तो कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट A है, अगर उसका एक नया रिलेशन क्रिएट किया गया है R, तो दिस रिलेशन R will include an attribute corresponding to A plus the primary key attribute K as a foreign key in R. अगर हर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए जो नया रिलेशन R बना है उस रिलेशन में एक एट्रीब्यूट इंक्लूड होगा जिसमें जो करस्पॉन्ड करेगा A को प्लस प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा K का एक फॉरेन की तरह R में of the relation that represents the entity type or relationship type that has A as a multi-valued attribute. The primary key of R is the combination of A and K. If the multi-valued attribute is composite, we include its simple components. In our example, we create a relation DEPT, department locations. The attribute D location represent the multi-valued attribute locations of the department, while D number as foreign key represents the primary key of the department relation. हमने एक रिलेशन क्रिएट किया है डिपार्टमेंट लोकेशन जिसका एट्रीब्यूट है डी लोकेशन, वो रिप्रेजेंट करता है एक मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट जिसमें है लोकेशंस डिपार्टमेंट की, और उसी में डी नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर है, एक फॉरेन की जो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी की को डिपार्टमेंट रिलेशन की। The primary key of department location is a combination of D number, D location. जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट लोकेशंस की वो कॉम्बिनेशन है डिपार्टमेंट नंबर का और डिपार्टमेंट लोकेशन का। A separate tuple will exist in department locations for each location that a department has. हर डिपार्टमेंट लोकेशन के लिए एक सेपरेट टपल बनेगा जो हर लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो किसी डिपार्टमेंट में है। The propagate cascade option of the referential triggered action should be specified on the foreign key in the relation R corresponding to multi-valued attribute for both on update and on delete. जो cascade option है referential triggered action का, वो स्पेसिफाई किया जाता है फॉरेन की में एक रिलेशन R का जो करस्पॉन्ड करता है मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट को दोनों ऑन अपडेट के लिए और ऑन डिलीट के लिए। We should also note that the key of R when mapping a composite multi-valued attribute requires some analysis of the meaning of the component attributes. हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो की है R की जब मैपिंग होती है कंपोजिट की मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट की, उसे जरूरत होती है एनालिसिस की कि कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स की मीनिंग के लिए। In some cases, when a multi-valued attribute is composite, only some of the component attributes are required to be part of the key of R. कुछ केसेस में जहां मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट की जरूरत होती है, वहां पर अगर एट्रीब्यूट कंपोजिट है, कुछ कंपोनेंट भी चाहिए होंगे में एट्रीब्यूट्स के जिससे वो पार्ट बन सके की R रिलेशन की की का। These attributes are similar to a partial key of a weak entity type that corresponds to the multi-valued attribute
1 through 6 and figure 3.6 shows a sample database state. Notice that we did not yet discuss the mapping of n array relationship types because none exist in figure. These are mapped in a similar way to M2N relationship types by including the following additional step in the mapping algorithm. Now step 7 क्या कहता है? Mapping of n array relationship types. Now for each n array relationship type R where n is greater than 2, create a relation S to represent R. Include as a foreign key attributes in the S in the primary keys of the relations that represent the participation entity types. Also include any simple attributes of the n-array relationship type. Simple components of composite attribute as attributes of S. The primary key of S is usually a combination of all the foreign keys that reference the relations representing the participating entity types. However, if the cardinality constraints on any of the entity types P participating in R is 1, then the primary key of S should not be included in the foreign key attribute that references the relation E dash corresponding to E. For example, consider the relationship type supply. This can be mapped to the relation supply whose primary key is the combination of the 3 foreign keys. Discussion and summary of mapping for ER construct. One of the main point to note in a relational schema in contrast to an ER schema is that relationship types are not represented explicitly. Instead, they are represented by having 2 attributes A and B, one a primary key and the other a foreign key. जो एक important point है relational schema का वो ये है कि ER schema की तरह तो इसमें नहीं होता, पर इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप टाइप होते हैं वो एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बल्कि उनमें 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 2 एट्रीब्यूट्स के थ्रू वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं ए और बी की तरह, जिसमें ए होगा प्राइमरी की और बी होगी फॉरेन की, इंक्लूडेड होगी 2 रिलेशंस एस और टी में, 2 टपल्स होंगे एस में और टी में जो रिलेटेड हैं जब उनकी सेम वैल्यू है ए और बी की. 2 tuples in S and T are related when they have the same value for A and B by using the equi-join operation or natural join if 2 join attributes of the same name. अब over S, A and T, B, we can combine all parts of related tuples from S and T. हम अगर equi-join operation यूज करते हैं, ठीक है, ये natural join भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, 2 join attributes होते हैं जिनका सेम नेम होता है, तो उसमें क्या होगा, जो S, A और T और B इन्हें हम कंबाइन कर देंगे इसके सारे पेयर्स को, जो रिलेटेड टपल्स होंगे S और T के उन्हें मटेरियलाइज कर देंगे रिलेशनशिप में. व्हेन अ बाइनरी 1 to 1 और 1 to n रिलेशनशिप टाइप इज इन्वॉल्वड, जब भी बाइनरी रिलेशन होगा कोई भी 1 to 1 टाइप का या 1 to n टाइप का, अ सिंगल जॉइन ऑपरेशन इज यूजुअली, कोई एक सिंगल जॉइन ऑपरेशन की जरूरत हमें यूजुअली पड़ती है. फॉर अ बाइनरी M2N रिलेशनशिप टाइप 2 जॉइन ऑपरेशंस आर नीडेड. किसी भी M2N रिलेशनशिप टाइप में 2 जॉइन ऑपरेशंस की जरूरत होती है. वेयर एज फॉर n array रिलेशनशिप टाइप n जॉइंस आर नीडेड टू फुली मटेरियलाइज द रिलेशनशिप इंस्टेंस. और जहां तक हमें n array रिलेशनशिप टाइप चाहिए तो n जॉइंस की जरूरत पड़ेगी हमें फुली मटेरियलाइज करने के लिए रिलेशनशिप इंस्टेंसेस को. यहाँ पे देख लो, मैपिंग द n array रिलेशनशिप टाइप सप्लायर फ्रॉम फिगर. अब ये एक सप्लायर है, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट है सप्लायर नेम, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का एट्रीब्यूट है प्रोजेक्ट नेम, पार्ट है, पार्ट का एट्रीब्यूट है पार्ट नेम नंबर, और सप्लायर के एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे, सप्लायर नेम, प्रोजेक्ट नेम, पार्ट नंबर, क्वांटिटी. यहाँ पर ये सारी क्या है, प्राइमरी कीज है, ठीक. अब करेस्पॉन्डेंस क्या होती है, एक ER मॉडल में और एक रिलेशनल मॉडल में. एक ER मॉडल में, रिलेशनल मॉडल में क्या करेस्पॉन्डेंस होती है, इसमें एंटिटी का टाइप होता है ER मॉडल में, बल्कि रिलेशनल मॉडल में एंटिटी का रिलेशन होता है.
या मॉडल 1 to 1 टाइप का होता है या 1 to n टाइप का होता है। रिलेशनल मॉडल होता है आपका रिलेशनशिप रिलेशन फॉरेन की टाइप का। ईआर मॉडल में होते हैं एम टू एन रिलेशनशिप टाइप और रिलेशनल मॉडल में होते हैं रिलेशनशिप रिलेशन और दो फॉरेन कीज। ईआर मॉडल में होते हैं एनआरए रिलेशनशिप टाइप, रिलेशन मॉडल में होता है रिलेशनशिप रिलेशन और एन फॉरेन कीज। ईआर मॉडल में होता है सिंपल एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप मॉडल में सिर्फ एट्रीब्यूट। ईआर मॉडल में कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशन मॉडल में सेट ऑफ सिंपल कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ईआर मॉडल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी होते हैं और रिलेशन मॉडल में रिलेशन ऑफ फॉरेन की होती है। ईआर मॉडल में वैल्यू सेट होता है, रिलेशन मॉडल में डोमेन होता है। ईआर मॉडल में की एट्रीब्यूट होता है, रिलेशन मॉडल में प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जांपल, टू फॉर्म अ रिलेशन दैट इंक्लूड्स द एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम and hours that the employee works on each project, we need to connect each employee tuple to the related project tuples. सपोज हमें कोई रिलेशन बनाना है जिसमें एम्प्लॉय नेम है, प्रोजेक्ट नेम है और आवर्स है वो जिनमें एम्प्लॉय काम करता है हर प्रोजेक्ट पे। हमें कनेक्ट करना होगा हर एम्प्लॉय टपल को रिलेटेड प्रोजेक्ट टपल से, किसकी? एक वर्क्स ऑन रिलेशन की मदद से। Hence, we must apply the equijoin operation to the employee and works on relation with the joint condition. इसीलिए हम equijoin operation अप्लाई करेंगे एम्प्लॉय पे और वर्क ऑन रिलेशन पे। किससे? जॉइंट कंडीशन एसेट सोशल सिक्योरिटी नंबर इक्वल्स टू एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी नंबर से। उसके बाद में हम अप्लाई कर देंगे equijoin operation to the resulting relation and project relation with joint condition project number equals to project number. In general, when multiple relationship needs to be traversed, numerous joint operation must be specified. जब भी बहुत सारे रिलेशनशिप हमें ट्रैवर्स करने होते हैं तो बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशंस भी हमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। A relational database user must always be aware of the foreign key attributes. एक रिलेशनल डेटाबेस यूजर को हमेशा पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉरेन की एट्रीब्यूट्स हैं ऑर्डर में और उन्हें किस तरह यूज करना है अलग अलग टपल्स को कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा रिलेशनशिप में से। This is sometimes considered to be a drawback of the relational data model because the foreign key primary key correspondence are not always obvious upon inspection of relational schemas. इसीलिए इसे रिलेशनल मॉडल का एक ड्रॉबैक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉरेन कीज जो होती है, प्राइमरी कीज जो होती है वो करस्पॉन्ड करती है और जरूरी नहीं होता कि वो ऑब्वियसली इंस्पेक्शन से बने रिलेशनल स्कीमास के। If an equijoin is performed among attributes of two relations that do not represent a foreign key or primary key relationship, the result can often be meaningless and may lead to spurious data. अगर कोई equijoin परफॉर्म किया जा रहा है एट्रीब्यूट्स में दो रिलेशंस के जो रिप्रेजेंट नहीं करते किसी फॉरेन की को या प्राइमरी की को, तो जो रिजल्ट आएगा वो कभी कभी मीनिंगलेस भी हो सकता है और उससे हमें स्पूरियस डेटा भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द रीडर कैन ट्राई join the project and department location relations to the condition। इसका एक एग्जाम्पल है कि आप प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट लोकेशन के रिलेशन को अगर ज्वाइन कर दें तो डिपार्टमेंट लोकेशन बताएगा पी लोकेशन और एग्जामिन करेगा रिजल्ट को। इन अ रिलेशनल स्कीमा वी क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन फॉर ईच मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट। हर एक रिलेशन स्कीमा में हम हर मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एक सेपरेट रिलेशन क्रिएट करते हैं। For particular identity with a set of values for the multi-valued attribute, the key attribute value of the entity is repeated once for each value of the multi-valued attribute. हर किसी particular entity के लिए जिसमें कुछ set of values हैं multi-valued attribute की, जो key attribute value होगी entity की वो repeat की जाएगी एक बार और हर value की जो multi-valued attribute की हर value एक separate tuple में रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक basic relation model जो है वो allow नहीं करता multiple values को एक tuple में एक एट्रीब्यूट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज डिपार्टमेंट 5 has 3 locations, 3 टपल्स एग्जिस्ट इन द डिपार्टमेंट लोकेशन। क्योंकि डिपार्टमेंट 5 में 3 लोकेशन है तो 3 टपल्स एग्जिस्ट करेंगे डिपार्टमेंट लोकेशन